हेलो बच्चों, सुपर टारगेट मैथमेटिक्स इलाहाबाद यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन है। जैसा कि हमने आपको पिछले क्लास में सेट के बारे में बताया और प्लस एक्सरसाइज 1.1 के बारे में बताया। आज हम लोग सीखेंगे कि टाइप ऑफ सेट, कितने प्रकार के सेट होते हैं। तो टाइप ऑफ सेट नंबर 1, सिंगलटन सेट। सिंगलटन सेट को एकल समुच्चय कहते हैं। एकल समुच्चय। अब ध्यान से देखिए, ऐसा समुच्चय जिसमें केवल एक ही अवयव होता है। ऐसा समुच्चय जिसमें केवल एक ही अवयव होता है उसे सिंगलटन सेट कहते हैं, माने एकल समुच्चय कहते हैं। द सेट हैव only one element is called singleton set। singleton set हिंदी में ऐसा समुच्चय जिसमें केवल एक अवयव होता है, उसे एकल समुच्चय कहते हैं। उसे एकल समुच्चय कहते हैं। एकल समुच्चय कहते हैं। जैसे A is equal to 1, दिस इज ए सिंगलटन सेट। A is equal to 3, A is equal to 5। तो इस प्रकार के जो समुच्चय होते हैं इसे हम लोग बेटा क्या कहते हैं, सिंगलटन सेट कहते हैं। ठीक। अब नेक्स्ट आपके सामने आ रहा है नंबर 2, परिमित समुच्चय, फाइनाइट सेट। नंबर दूसरा क्या आ रहा है, फाइनाइट सेट। द सेट है फाइनाइट एलिमेंट इज कॉल्ड फाइनाइट सेट। ऐसा सेट जिसमें एलिमेंट जो होते हैं वो निश्चित होते हैं, वही आपका बेटा मेरे क्या कहलाता है, फाइनाइट सेट कहलाता है। तो माने परिमित समुच्चय। नंबर 2, परिमित समुच्चय को इंग्लिश में कहते हैं फाइनाइट सेट। यहां से देखिए, द सेट हैव फाइनाइट एलिमेंट is called finite set। इसके मतलब ऐसा समुच्चय जिसमें अवयवों की संख्या निश्चित होती है उसे परिमित समुच्चय कहते हैं। सीधी सी बात। ऐसा समुच्चय जिसमें अवयवों की संख्या निश्चित होती है उसे फाइनाइट सेट कहते हैं।
उसे परिमित समुच्चय कहते हैं, उसे परिमित समुच्चय कहते हैं। अब परिमित समुच्चय, इसके मतलब क्या हुआ कि जैसे a इक्वल टू 1 2 3 4, अब इस प्रकार के समुच्चय में अवयव की संख्या निश्चित है, इसे हम नंबर ऑफ एलिमेंट जो होती है वो 4 हुआ। ये 4 नहीं, पूरा काउंट 1 2 3 4। अब यहाँ से a इक्वल टू यह मान लीजिए a b c, तो बताओ नंबर ऑफ एलिमेंट a कितना हो गया? 3। तो ऐसे जो समुच्चय बन रहे हैं उसे क्या कहते हैं? फाइनाइट सेट कहते हैं। तो द सेट है फाइनाइट एलिमेंट इज कॉल्ड फाइनाइट सेट, मतलब ऐसा समुच्चय जिसमें अवयव की संख्या निश्चित होती है वही आपके सामने क्या होता है? परिमित समुच्चय कहलाता है। नेक्स्ट आपके सामने क्या होता है? अनंत समुच्चय। नंबर 2 अनंत समुच्चय। अनंत समुच्चय, अनंत समुच्चय, इंग्लिश में इसे इनफाइनाइट सेट। द सेट है इनफाइनाइट एलिमेंट। द सेट हैव इनफाइनाइट एलिमेंट is called infinite set। मतलब ऐसा समुच्चय जिसमें अवयव की संख्या निश्चित नहीं होती है वही क्या कहलाता है? इनफाइनाइट सेट कहलाता है। अब यहाँ से बच्चों मेरे, जिसमें अवयव की संख्या निश्चित नहीं होता है ऐसा समुच्चय जिसमें अवयव की संख्या निश्चित नहीं होती है, निश्चित नहीं होती है, उसे अनंत समुच्चय कहते हैं। उसे अनंत समुच्चय कहते हैं। अब जैसे सेट ऑफ नेचुरल नंबर, माने प्राकृतिक संख्याओं का समुच्चय। जैसे सेट ऑफ नेचुरल नंबर, नेचुरल नंबर मतलब प्राकृतिक संख्याओं का समुच्चय। क्या होगा? इसे n से व्यक्त करते हैं, 1 2 3 4 5 डॉट 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 इनफाइनाइट। ये आपका बेटा मेरे क्या हुआ? सेट ऑफ नेचुरल नंबर हुआ। अब यहाँ से नंबर 2 बात आपके सामने आता है एग्जांपल पे, सेट ऑफ होल नंबर। सेट ऑफ होल नंबर, सेट ऑफ होल नंबर को हम लोग क्या लिखते हैं? W। इसके मतलब इसमें 0 1 2 3 डॉट 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 इनफाइनाइट। अभी आपके सामने क्या दिया जाए? सेट ऑफ निगेटिव इंटीजर। सेट ऑफ निगेटिव इंटीजर, सेट ऑफ निगेटिव इंटीजर। निगेटिव इंटीजर को क्या कहते हैं? ऋणात्मक पूर्णांक का समुच्चय। ऋणात्मक पूर्णांक के समुच्चय को i माइनस से व्यक्त करते हैं, माइनस इंफिनिटी डॉट डॉट -1, यहाँ से -2 कमा। इस प्रकार के इनफाइनाइट निगेटिव इंटीजर होता है। और दूसरी बात आपके सामने आता है सेट ऑफ इंटीजर, माने पूर्णांक का समुच्चय, पूर्णांकों का समुच्चय। सेट ऑफ इंटीजर, इंटीजर पूर्णांकों का समुच्चय, पूर्णांकों का समुच्चय,
पूर्णांक का समुच्चय, पूर्णांक का समुच्चय। तो इसके मतलब क्या हुआ, इसे i से व्यक्त करते हैं या z से डिनोट करते हैं, चाहे जो भी। माइनस इन्फिनिटी डॉट डॉट -1 -2 अरे सॉरी 0 1 2 3 4 5 डॉट 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 इनफाइनाइट। ये सब आपके सामने जो बन रहे हैं इनफाइनाइट सेट बन रहे हैं, जिसमें अवयव की संख्या निश्चित नहीं होती है, वही आपके क्या कहला रहा है, इनफाइनाइट सेट कहला रहा है। इसी प्रकार आपके सामने सेट ऑफ रियल नंबर, सेट ऑफ रेशनल नंबर, सेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, ये सब सारे सेट जो होते हैं एक दूसरे के क्या होते हैं, पूरक होते हैं। अब यहीं से बच्चों मेरे आपके सामने आ रहा है समान समुच्चय। समान समुच्चय आज के टॉपिक में हम लोग देखेंगे समान समुच्चय। समान समुच्चय, समान समुच्चय को इक्वल सेट कहते हैं। तो इसका मतलब लेट ए एंड बी आर सेट टू बी इक्वल समुच्चय। लेट ए एंड बी आर said to be equal set such that each element of a has in B, माने A का प्रत्येक एलिमेंट B में हो, and each element of B in A। तो फॉर एग्जाम्पल कहना चाह रहा हूं कि समुच्चय A का प्रत्येक अवयव, समुच्चय A का प्रत्येक अवयव समुच्चय B के में हो, समुच्चय B में हो, समुच्चय B में हो, तथा B का प्रत्येक अवयव A में हो, उसे क्या कहते हैं, समान समुच्चय या इक्वल सेट कहते हैं। अब जैसे A इजकल टू आपके सामने लिख दिया 1 2 3 और B इजकल टू लिख दिया 3 2 1। अब देखिए इसका प्रत्येक एलिमेंट इसमें है, इसलिए हम लोग इस एलिमेंट को क्या कह देते हैं, A इजकल टू B, A इजकल टू B। अब यहां से बच्चों मेरे इक्वल सेट के लिए हम लोग यहां से लिखते हैं कि x बिलोंग टू A एंड x बिलोंग टू B। देयरफॉर यहां से फॉर इंप्लाइड दैट लिख दीजिए A सबसेट ऑफ B। फिर यहीं से लिखते हैं x बिलोंग टू B implies that x belong to A if and only if, यही पे लिखते हैं A B सबसेट ऑफ A। तो सबसेट के बारे में हम अगले क्लास में मिलेंगे आपसे। अभी तक मेरी बात आपके सामने केवल यही तक है। तो अब इसी को हम लोग लिख सकते हैं A इजकल टू B। तो बच्चों मेरे इस प्रकार के आपके सामने हम नेक्स्ट क्लास में फिर मिलेंगे। थैंक यू।